एक सवाल, क्या कोई इतना गिर सकता है जितना ऊंचा वो उठा हो? ये कहानी उसकी है जिसका जवाब हाँ है। वो जिन था, मगर आम जिन नहीं। इसने इतनी इबादत की कि अल्लाह ने उसे आसमानों में जगह दी, फरिश्तों के साथ अर्श के करीब। हजारों साल गुजरे, वो झुकता रहा, रोता रहा, तस्बीह करता रहा, और हर सजदे के साथ उसका मकाम और बुलंद होता गया। आसमानों में उसका नाम था, इज्जत थी, मकाम था, मगर अंदर एक चीज पल रही थी। खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, हजारों साल से वो चीज थी तकब्बुर, और उसे खुद भी नहीं पता था। फिर वो लम्हा आया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मट्टी से और हुक्म दिया, सजदा करो। आसमान खामोश हो गए, फरिश्ते झुक गए, और वो जो हजारों साल से झुक रहा था, आज पहली बार सीधा खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, क्या हुआ तुझे? इसने आंखें उठाई अल्लाह के सामने और बोला, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। अल्लाह के सामने अल्लाह के फैसले पर एतराज, और उसी एक लम्हे में हजारों साल की इबादत राख बन गई। आसमानों का वो मकाम छुन गया, वो नाम जो इज्जत से लिया जाता था लानत बन गया। अज़ाज़ील मिट गया, इब्लीस पैदा हुआ। मगर असल कहानी अभी शुरू हुई है। वो गिरा मगर टूटा नहीं। उसने लानत कबूल की मगर एक काम किया। उसने अल्लाह से एक वक्त मांगा, क़यामत तक का वक्त, और अल्लाह ने दे दिया। उस वक्त का हर एक सेकंड वो आप पर, मुझ पर, हम सब पर खर्च कर रहा है। अभी भी, उस वक्त भी, क्योंकि उसका पहला हदफ आदम नहीं था, वो आप थे। जो आप सोचते हैं कि आपका दुश्मन एक कमजोर मखलूक है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो कमजोर नहीं है, उसने अल्लाह के हुक्म के सामने इनकार किया, अल्लाह के फैसले पर एतराज किया। लानत मिली मगर वो टूटा नहीं, और फिर उसने कसम खाई कि वो आपको गिराएगा। ये कसम आज भी जारी है। मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, वो बाहर से हमला नहीं करता, वो अंदर से वार करता है, आपके ख्यालों से, आपकी ख्वाहिशों से, आपकी कमजोरियों से। और सबसे डराने वाली बात, उसे आपकी वो कमजोरियां मालूम हैं जो आपने किसी को नहीं बताई। वो लम्हे जो आप रात को अकेले गुजारते हैं, वो ख्यालात जो सुबह आंख खुलते ही आते हैं, वो वहां होता है। वो खतरनाक है क्योंकि वो बुलंदी जानता है और जवाल भी। वो जानता है ऊपर जाना कैसा लगता है और नीचे गिरना कैसा लगता है, क्योंकि वो खुद गिरा था, और जो खुद गिरता है वो दूसरों को गिराने के तरीके सीख लेता है। और उसने कसम खाई है कि आपको भी गिराएगा। अब सवाल ये नहीं कि वो खतरनाक है या नहीं, ये तो आप जान चुके हैं। अब सवाल ये है कि वो है कौन, क्योंकि दुश्मन को पहचाने बगैर इससे बचना मुमकिन नहीं। अल्लाह ने कुरान में उसकी असल पूरी वजाहत के साथ बयान की। सूरतुल कहफ की आयत 50 में अल्लाह ने फरमाया, वो जिनों में से था, फरिश्ता नहीं था। और ये फर्क सिर्फ एक मालूमात नहीं है, ये फर्क इस पूरी कहानी की जड़ है। फरिश्तों को अल्लाह ने एक ही तरह बनाया है, वो हुक्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते, नाफरमानी उनकी फितरत में नहीं है। मगर जिन को बिल्कुल इंसान की तरह इख्तियार दिया गया है, चुनने का इख्तियार, मानने का इख्तियार और इनकार करने का इख्तियार भी। वो चुन सकता था और उसने चुना गलत रास्ता, मगर उससे पहले उसने एक बहुत लंबा सफर तय किया था। अगर वो जिन था तो आसमानों तक कैसे पहुंचा, फरिश्तों के दरमियान कैसे खड़ा था, अर्श के करीब जगह कैसे मिली? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, इबादत। मगर सिर्फ बरसी इबादत नहीं, ऐसी इबादत जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। उलमा लिखते हैं कि इसने जमीन के हर कोने में सजदा किया, हर इलाके में, हर जमीन पर। साल गुजरे, सदियां गुजरी, जमाने बदलते रहे, मगर इसकी इबादत नहीं बदली, और अल्लाह ने इसे बुलंद किया। ये अल्लाह की सुन्नत है, जो झुकता है उसे उठाया जाता है, और वो उठाया गया। फरिश्तों की सफों में जगह मिली, अर्श के करीब मकाम मिला, आसमानों की बुलंदी उसकी इबादत का सिला बन गई। और अब जरा रुकें और सोचें, जो आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कभी इस मकाम पर था जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के इतने करीब, इतनी बुलंदी पर, इतनी इबादत के साथ। ये बात सिर्फ मालूमात नहीं है, ये बात डर पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस मकाम से गिर सकता था तो कोई भी गिर सकता है। मगर सवाल यह है कि वो गिरा क्यों? क्या उसने कोई बड़ा गुनाह किया था? क्या उसकी इबादत में कोई कमी आ गई थी? क्या वो अल्लाह को भूल गया था? नहीं, वो गिरा एक ऐसी बीमारी की वजह से जो इबादत करते वक्त भी अंदर जिंदा रह सकती है।
जो सजदे में जाते वक्त भी दिल में बैठी रह सकती है, जो आंसू बहाते वक्त भी पर्दे के पीछे छुपी रह सकती है। इस बीमारी का नाम है तकब्बुर। तकब्बुर की सबसे खतरनाक खासियत ये है कि ये ऐलान नहीं करता, ये दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर उतरता है, इतने आहिस्ता कि शायद इंसान को खुद भी बरसों तक पता नहीं चलता। इबादत जारी रहती है, सजदे होते रहते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, मगर दिल के किसी गहरे कोने में एक आवाज होती है, बहुत धीमी, बहुत खामोश, मैं बेहतर हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा मुस्तहिक हूं, मैं इससे ऊपर हूं। और जब ये आवाज अंदर घर कर ले तो फिर बस एक लम्हे का इंतजार होता है, वो लम्हा जो इस आवाज को बाहर ले आए। और वो लम्हा आया। अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाई, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से, और हुक्म दिया कि सजदा करो। फरिश्ते झुक गए, बगैर सवाल के, बगैर ताखीर के, बगैर हिसाब लगाए। मगर वो जो हजारों साल से झुक रहा था आज सीधा खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, किस चीज ने रोका तुझे? और उसने जवाब दिया, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। इस एक जुमले में 3 चीजें थीं, अल्लाह के फैसले पर एतराज, खुद को ऊपर रखना, और ये फैसला करना कि मैं जानता हूं क्या सही है और क्या गलत। और इस एक जुमले ने हजारों साल की इबादत को एक लम्हे में बेवजन कर दिया। मकाम गया, कुर्ब गया, इज्जत गई। वो नाम जो आसमानों में एहतराम से लिया जाता था लानत बन गया। अज़ाज़ील मिट गया, इब्लीस जाहिर हो गया। मगर यहां सबसे जरूरी बात सुने, उसने शिकस्त कबूल नहीं की, उसने पिछतावा नहीं किया, उसने अल्लाह के सामने घटने नहीं टीके, बल्कि उसने मुतालबा किया अल्लाह से। सूरह अल-आराफ की आयत 14 में अल्लाह ने इसके ये अल्फाज नकल किए, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। और अल्लाह ने मोहलत दे दी। ये रहम नहीं था, ये इनाम नहीं था, ये एक आजमाइश थी, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो इस दुनिया में आया है और आएगा। और मोहलत मिलते ही उसने कसम खाई कि वो सीधे रास्ते पर बैठेगा। वो आगे से आएगा, पीछे से आएगा, दाईं से आएगा, बाईं से आएगा, वो हर तरफ से घेरेगा। 4 समतें, मगर एक समत उसने नहीं बताई, ऊपर से, क्योंकि ऊपर अल्लाह है और वहां इब्लीस की रसाई नहीं है। और यही आपकी वाहिद पनाह है। जब चारों तरफ से घरा हुआ महसूस हो तो ऊपर देखें, वो रास्ता हमेशा खुला है। इब्लीस को मोहल्लत मिली, क़यामत तक का वक्त, और उसने 1 सेकंड जाया नहीं किया। पहला निशाना, आदम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में, हर नेमत मौजूद, बस एक दरख्त ममनू। एक इब्लीस ने यही चुना, क्योंकि उसका काम हमेशा से यही है, जो हद अल्लाह ने बांधी हो उसे तोड़ना, जो मना किया गया हो उसे खूबसूरत बनाकर दिखाना। मगर वो दुश्मन बनकर नहीं आया, वो खैरख्वाह बनकर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा बेहतर चाहता हूं। अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया, और एक काम किया जो सबसे खतरनाक था, शक डाला। अल्लाह ने मना क्यों किया? कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? बस एक चिंगारी और काफी थी। गलती हुई दोनों से, क्योंकि इब्लीस अकेले को नहीं फंसाता, वो रिश्तों के जरिए फंसाता है, एतमाद के जरिए, मोहब्बत के जरिए। गलती के बाद उन्होंने क्या किया? दलील नहीं दी, सवाल नहीं उठाया, बस इतना कहा, ऐ रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, माफ कर दे। और अल्लाह ने माफ कर दिया। यहाँ वो फर्क है जो सब कुछ तय करता है। इब्लीस ने गलती की, अकड़ गया। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, झुक गए। अब तक आपने जाना वो कौन था, कैसे गिरा, कैसे काम किया। अब वो बात जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची, इब्लीस का असल हथियार क्या है। वो आपको बराह रास्त गुनाह नहीं करवाता, अल्लाह ने उसके काम को एक लफ्ज से बयान किया, वसवसा। आपकी अपनी आवाज में, आपके अपने ख्यालों में, इतने आहिस्ता कि लगता है ये मेरा अपना ख्याल है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तरीका नंबर 1, छोटे कदम। वो आपको एक झटके में नहीं गिराता। पहली बार मामूली गलती, ज़मीर ने कहा, आपने कहा छोड़ो। दूसरी बार ज़मीर कम हुआ, तीसरी बार ज़मीर खामोश, और फिर गलती आदत बन गई। इतने आहिस्ता कि पता ही नहीं चलता कहां से कहां आ गए। तरीका नंबर 2, गुनाह का नया नाम। वो गुनाह को गुनाह नहीं रहने देता। तकब्बुर को गैरत, गुस्सा को हक का दिफा, धोखा को जहानत, गुनाह को आज़ादी। आपके पास हर गलती का जवाज है, वो जवाज इब्लीस ने दिया है। तरीका नंबर 3, बस आइंदा से, अभी नहीं कल से पक्का। ये इसका सबसे पुराना जाल है, क्योंकि वो जानता है हर गुजरते दिन के साथ दिल सख्त होता जाता है, और सख्त दिल पर नेकी उतरती नहीं है। तरीका नंबर 4, अकेला करना, क्योंकि अकेला इंसान कमजोर होता है और वसवसा जल्दी असर करता है।
मगर इन चारों में एक बात मुश्तरक है, वो कभी मजबूर नहीं करता। कयामत के दिन वो खुद कहेगा, मैंने सिर्फ बुलाया था, फैसला तुमने किया था। वो साथ नहीं देगा, तन्हा छोड़ देगा। आपने पूरी कहानी सुन ली। अब असल सवाल शुरू होता है, क्या ये कहानी सिर्फ उसकी है या कहीं ये हमारी भी है? वो हजारों साल इबादत करता रहा, मगर अंदर एक बीज खामोशी से पल रहा था। हम भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका देते हैं, मगर कभी अंदर झांक कर देखा? तकब्बर का बीज, रिया का बीज, मैं बेहतर हूं का बीज, मैं महफूज हूं का बीज। वसवसा आएगा, ये तय है। सवाल ये है, उसके बाद आप क्या करेंगे? दलील देंगे या एतराफ करेंगे? अकड़ेंगे या झुकेंगे? आप गिरते हैं तो आप इब्लीस नहीं बनते। आप उस वक्त इब्लीस बनते हैं जब आप पलटने से इनकार करते हैं। और जब तक पलटने की हिम्मत बाकी है, आप अभी भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उनकी औलाद के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी नहीं। जंग बाहर नहीं है, जंग अंदर है और दुश्मन अभी भी सरगोशी कर रहा है।